जाट समाज राजस्थान में सबसे बड़ा है, क्या ये सच में है? साथ ही ये शब्द है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। जी हाँ, एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जिस समाज से आता हूँ, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा है, जब तो मुझे जो रोका जा सकता राजस्थान है, के जब मेरी सबसे गाड़ी को बड़े रोका जा सकता है, तो आप लोगों का क्या होगा? एक आप समाज की लोग तो बात कर बच रहा हूं, के एक रहिए। समाज साथियों, अगर सबसे ये बड़ा बात कही राजस्थान गोविंद में सिंह है डोटासरा ने अभी जिससे मैं परसों, जब आता हूं, गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश मीणा अगर के समर्थक आमने सामने हुए, तो उसकी वहां गाड़ी नरेश रोक मीणा के सकते समर्थकों हैं ने खूब हो हल्ला किया। तो जहां आपका पर क्या वे होगा? गोविंद सिंह आप डोटासरा समझ की करके गाड़ी चल पर जाना, चढ़कर आपका क्या होने प्रमोद वाला जैन है। भाया मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे जो लगाते हैं। लक्ष्य लेकर के ये वाकया जो है, चुनाव प्रचार गोविंद कर सिंह रहे हैं कि मैं डोटासरा ने देख ये लूंगा भाषण सबको, उसी वाकये को देखकर दिया। चुनाव तक चुप जहां हूं। गोविंद सिंह डोटासरा को ये लगता है अगर कि वे ऐसे जाट समाज से लोगों हैं, के वह मंसूबे राजस्थान की सबसे कामयाब बड़ी होंगे जाति है, सबसे बड़ा समाज है, जब भारतीय उनकी गाड़ी जनता को रोका जा पार्टी अगर सकता है, जीत गई तो उनके और वोट समाजों को तो कटने डर से के रहना चाहिए। तो साथियों, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो है, वो एक जात के नाम पर पब्लिक को डराने का काम कर रही है? उनका ऐसा कहने का क्या मतलब है? पता नहीं। आखिर गोविंद सिंह डोटासरा एक जाति विशेष को सबसे बड़ा कैसे बता सकते हैं राजस्थान में, जहां लोकतंत्र है, जहां वे एक लोकतंत्र के एक एक सदस्य है, लोकतंत्र के पार्ट है गोविंद सिंह डोटासरा। राजनीति लोकतंत्र से चलती है, और उसी लोकतंत्र का हिस्सा होते हुए भी गोविंद सिंह डोटासरा एक जाति विशेष को राजस्थान की सबसे बड़ा समाज बता रहे हैं। साथियों, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जात के नाम पर बांटने वाली राजनीति है। क्या वे सभी जाट वोटर्स को, अंता के सभी धाकड़ वोटर्स को या उच्च जाति के वोटर्स को इस बात से नरेश मीणा के खिलाफ करना चाह रहे हैं? क्या वो एक समाज विशेष के लोगों को, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं। साथियों, हो कुछ भी सकता है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का एक उच्च पद पर होते हुए इस तरह के भाषण देना उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। साथियों, इस समय नरेश मीणा का जो जनसैलाब है, वो अंता में कहीं ना कहीं बहुत जोरों शोरों से है, और शायद इसी बात से कांग्रेस काफी कमजोर भी महसूस कर रही हो। शायद इसीलिए कांग्रेस वाले मुद्दों से हटकर ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जहां गोविंद सिंह डोटासरा अंता के मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गिनाने लगते हैं, गहलोत सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाने लगते हैं। जहां पर वे एक मसाले की किट की बात करते हैं, लेकिन तभी उस वीडियो को कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा कट करवा कर की पेश करते हैं। वो बात कर रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा, एक मसाले की किट जो गहलोत सरकार के समय में मिलती थी, और वो एक बार ही मिली थी, और उस बात के लिए वे भाजपा सरकार को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उसे बंद करवा दिया। साथ ही वो क्लिप आप देख सकते हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा मसाले की किट की बात करते हैं, लेकिन उस क्लिप को आगे कट करवा देते हैं। एक नहीं सैकड़ों हैं, कितने गिनाऊं। और इस 1.5-2 साल में इलाज बंद हो गया। आपका किट जो मसाले का मिलता था गरीब को, वो स्कूलें बंद कर रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं है, बुजुर्गों को। फिर दूसरे मुद्दे पर बात करना शुरू कर देते हैं। साथ ही ऐसा क्यों? क्या अंता के स्थानीय मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वे इधर उधर की कुछ भी बातें कर रहे हैं? साथ ही उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सभा में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जब नरेश मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हुए थे, तब उन्होंने केवल नरेश मीणा के उस जनसैलाब की गाड़ी नंबर देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि वे गाड़ियां कोटा 12 की तो नहीं थी, वे गाड़ियां सब बाहर की थी। इसका मतलब है कि प्रमोद जैन भाया जीतेगा। उनका इस तरीके से अंदाजा लगाना, कहीं ना कहीं ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। एक उच्च पद पर होते हुए व्यक्ति का इस तरीके से बातें करना, कहीं ना कहीं हमें उनकी कमजोरी दिखा रहा है, कि वे नरेश मीणा का इतना समर्थन देखकर खुद ना खुद कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं खुद को। साथियों, उस वाकये के बाद अशोक चांदना ने भी ट्विटर पर काफी कुछ कहा था कि अब युद्ध होगा, अब भयंकर रण होगा, लेकिन अब खुद अशोक चांदना भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो भी इन सब माहौल को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं? आखिर वो क्यों भाया के समर्थन में नहीं आ रहे? साथियों, अंता का ये रण अब एक सीट के लिए लड़ाई नहीं रह गई है, ये अब समाजों के नाम पर संघर्ष हो रहा है। ये सभी, ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज लड़ रहे हैं, समाज के बीच ये संघर्ष चल रहा है। साथियों,
अब चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले ये साथियों अंता का ये चुनाव जो है हमें कांग्रेस के कई अंदरूनी राज को दिखा रहा है। अब देखना ये होगा कि कौन बाजी मारता है और कौन पीछे रह जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।